आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत संत कबीर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रश्न 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? ईश्वर की एकेश्वरवादिता के समर्थन में संत कबीर ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, इस सृष्टि में प्रवाहित होने वाली वायु तथा बहने वाला जल एक ही है। दूसरा, मृत्यु के उपरांत जीवात्मा का मिलन एक ही ईश्वर में होता है। तीसरा, जिस प्रकार लकड़ी में आग समाहित रहती है, उसी प्रकार इस शरीर में परमात्मा का अंश अर्थात जीवात्मा समाहित रहती है। प्रश्न 2, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल एवं आकाश से हुआ है। प्रश्न 3, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। पंक्ति के आधार पर कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? संत कबीर की दृष्टि में ईश्वर सर्वव्यापक है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि समाहित रहती है और बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, उसमें निहित अग्नि को वह समाप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस शरीर में परमात्मा का अंश अर्थात जीवात्मा समाहित रहती है। मनुष्य का शरीर तो नाशवान है, परंतु आत्मा अजर अमर है। प्रश्न 4, कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? संत कबीर अपने आराध्य अर्थात परमात्मा से अतिशय प्रेम करते हुए उसके प्रति समर्पित हो चुके हैं। ईश्वर से प्रेम करने के कारण उनके मन में सांसारिक लोगों की भांति लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट की भावना नहीं है। वे ईश्वर की भक्ति रूपी रंग में डूब चुके हैं। इस कारण संत कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। प्रश्न 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? संत कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग केवल अंधविश्वास की बातों को स्वीकार करते हैं। उन्हें ईश्वर के वास्तविक सत्य का ज्ञान नहीं है। दिखावे की प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए लोग केवल पूजा, उपासना, व्रत, नमाज का ढोंग रचते हैं। मालाओं को धारण करना, ईश्वर के नाम का चोला धारण करना, छापे एवं तिलक लगाना आदि को अपनाते हैं। इस कारण यह जगत बोरा गया है। प्रश्न 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? संत कबीर ने बताया है कि नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग धर्म के नाम पर अपने शरीर को स्नान द्वारा स्वच्छ करते हुए आसन लगाकर पूजा पाठ करने बैठते हैं। अपने हृदय में समाहित आत्मा को विस्मृत करते हुए पत्थर को पूजते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण वे ईश्वर को पत्थरों में ही खोजते रह जाते हैं। प्रश्न 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतकाल में दोनों को पछताना ही पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।